अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की 249वीं यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का हैदराबाद के सिफारत खाने में भी इनेकाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। अमेरिका में तेलुगु की तरक्की की तारीफ। रियासत में एफसेट की पहली मरहले की काउंसिलिंग के वेब ऑप्शंस के इंदराज का अमल मुकम्मल। सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई से होगा शुरू। तेलंगाना में इख्तिदार की रसाकशी नहीं, काबीना टीम वर्क की तरह मुतहर्रिक। दिल्ली में नए वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा हाई कमान हुकूमत की कारकर्दगी से खूब मुतमईन। कामारेड्डी में गैर कानूनी जिलेटिन स्टिक्स मामला। जेल से रिहाई के बाद चंद्रशेखर रेड्डी ने सीनियर कांग्रेसी लीडर और उनके खानदान पर साजिश का लगाया इल्जाम। इतवार 13 जुलाई को सिकंदराबाद बोनाल के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के कड़े इकदाम, 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में हर घंटे इजाफा। 1 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है रोजाना। फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक रनवे से कट ऑफ की पोजीशन पर आ गए, जिसके बाद इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। अहमदाबाद तैयारे हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। आज 1 महीना हुआ हादसे को मुकम्मल। टेक ऑफ के दौरान पायलट स्विचों से छेड़छाड़ नहीं करता, मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार जरूरी। एविएशन एक्सपर्ट्स का रद्द-ए-अमल। और कानोड़ यात्रा के पेश नजर दिल्ली में वीएचपी ने शुरू की नई शरंगेजी। दुकानों को दिया जा रहा है सनातनी सर्टिफिकेट। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने अमेरिका की 249वीं यौम आज़ादी तकारीब का शहदाबाद के सिफारत खाने में शानदार पैमाने पर तकरीब इनेकाद अमल में लाई। इस मौके पर नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स जॉर्जन एंड्रयूज और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस साल तकरीब का थीम एक साथ ज्यादा मजबूत रखा गया था, जो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इत्तेहाद और बाहमी ताउन को उजागर करता है। तकरीब का आगाज दोनों मालिक के कौमी तरानों की धुन से हुआ। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में तेलुगु की तरक्की के बारे में भी खूब सताइश की। उधर रियासत में इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए मुनक्किदा एफसेट की पहली मरहले की काउंसिलिंग के वेब ऑप्शंस के इंदराज का अमल मुकम्मल हो गया है। इस बात की इत्तला महकमे फनी तालीम के कमिश्नर देवसेना ने दी। उन्होंने एक एलामिया में बताया कि जुमला 94,059 तलबा ने वेब ऑप्शंस का इंदराज करवाया है। वेब ऑप्शंस में तब्दीली के लिए तलबा को 14 और 15 जुलाई को मौका दिया जाएगा, जबकि सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई से शुरू होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कर्नाटक की तरह रियासत में इख्तिदार में शियाकत का कोई तस्वुर नहीं। चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा कैबिनेट में मुत्तहिदा तौर पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत ने इख्तिदार की कोई रस्साकशी नहीं और तमाम एक टीम वर्क की तरह आवाम की भलाई के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा BRS कायदीन की बयानात की अहमियत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR असेंबली आने के लिए भी तैयार नहीं। अजरा पब्लिक स्कूल अलकापुर में तलबा के एजाज मुनक्किदा तकरीब में स्कूल इलेक्शन मुंतखब होने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। तकरीब में स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह और अजरा वलीउल्लाह ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा को सख्त मेहनत करने की नसीहत की। स्कूल प्रिंसिपल फरजाना सईदा ने मेहमानों का क़ैमक़दम किया और स्कूल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। अजरा पब्लिक स्कूल के ग्रुप डायरेक्टर्स डॉक्टर शहबाज मिर्जा और डॉक्टर फायजा वलीउल्लाह ने स्कूल इलेक्शन मुंतखब तलबा को बैचेस लगाए। इस तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा और औलिया तलबा ने शिरकत की। from strength to strength, and now we have a full faculty with extra curricular activities in this premises. We have recently developed a basketball court up here in the school,
and we have recruited 2 new teachers to do robotics in the school. It's an honor for us, and we pray to Allah to increase us by strength and increase our help for Ummah, especially in this part of the society. Thank you so much. अब हैदराबाद में भी जेड परफ्यूम्स की ब्रांच का इफ्तिताह हो गया है। जी हां, खान लतीफ खान एस्टेट फतेह मैदान पर जेड परफ्यूम का नया आउटलेट खोला गया है। ये दुबई बेस्ड परफ्यूम कंपनी है और कस्टमाइज परफ्यूम तैयार करने के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। हैदराबाद में इसकी ये पहली शुरुआत है और इसका इफ्तिताह MLC जनाब आमिर खान साहब ने अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम लोग अभी जुमेरात के दिन यहाँ खान लतीफ़ खान एस्टेट में हमारा न्यू आउटलेट जेड्स परफ्यूम का इनाग्रेट करे हैं। और हम लोग दुबई बेस्ड हैं, हमारे 4 शॉप्स है दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह। और अलग अलग जेड्स नाम से हमारे 2 शॉप्स है और ये कस्टमाइज परफ्यूम बना के देने का हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया। यही कॉन्सेप्ट हमने दुबई में भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और हम लोग प्राइजेस से ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग इधर के लिए भी आपको 999 में 4 परफ्यूम मिलेंगे 50 ml। तो हम अफोर्डेबिलिटी ला दिए हैं इस मार्केट में, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे मार्केट। तो इस वजह से हम बोले नहीं भाई, आम आदमी के अप्रोच में भी ये आना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्राइजेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। वक्फ तरमीमी कानून पर जल्द अमलावरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वक्फ जायदादों से मुताल्लिक नए ज़वाबित जल्द नाफिज कर दिए जाएंगे। इस ताल्लुक से MA समद कांग्रेस लीडर वरंगल ने मीडिया से बातचीत की और कहा इस कानून में कुछ ऐसी अहम शक़ें हैं जो बराह रास्त मुसलमानों के हकूक़ पर असरअंदाज हो सकती है। उन्होंने कहा वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामी इख्तियारात में मुसलमानों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है, जो काबिल तशवीश है। MA समद ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर नज़रसानी करे। బీజేపీ గవర్నమెంట్ మరి ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ఈ తీర్పు రావడానికి బలవంతంగా మరి ఇది చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇది ముస్లింలకు వ్యతిరేకము, మరి ముస్లింలకు నష్టము. గౌరవ సుప్రీంకోర్టు గారు మరి మా అర్జీని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి పరిశీలించాలి. ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు తీర్పు ఇచ్చినరో మళ్ళీ వక్ఫ్ బోర్డులో మరి 2 ఇతర కులస్తులను పెట్టుకోవాలి, మరియు యూజర్ లెక్కలకు రాదు. మరి అదేవిధంగా డిజిటలైజేషన్ చేయాలంటున్నారు, మరియు కలెక్టర్లకు బాధ్యతలు చెప్తామంటున్నారు. మరి అయ్యా, ఇప్పుడు 2 ఇతర మెంబర్స్ను పెట్టినట్లయితే ఇప్పుడున్న ప్రాపర్టీలను ఎట్లయితే బీజేపీ గవర్నమెంట్ కావాలని నష్టపరుస్తుందో మరి వాళ్ళ ద్వారా కూడా రేపు ఈ ప్రాపర్టీల మీద నష్టమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బై యూజర్ మరి పాత ప్రాపర్టీలకు మరి ఎన్నో ప్రాపర్టీలకు పేపర్లు లేని పరిస్థితి. कामेडी में गैर कानूनी जेलेटिन स्टिक्स मामले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गडम चंद्रशेखर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। जेल से रिहाई के बाद चंद्रशेखर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और एक सीनियर कांग्रेसी लीडर उनके खानदान पर साजिश का भी इल्जाम लगाते हुए सनसनी फैला दी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ मुकदमा एक मनसूबा बंदी के तहत दर्ज हुआ, जबकि मुताल्लिक़ा वेंचर में इनका कोई लेने देना नहीं। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा वक्त आने पर कायदीन की बेकायदगियों की मुकम्मल फहरिस्त मंजर आम पर लाएंगे। इस तनाज़े ने अब कामारेड्डी जैसे मजबूत कांग्रेसी किले में ग्रुप सियासत और क़यादत की जंग को बेनकाब किया है। ఉన్నత స్థాయి పదవి భారతదేశంలోనే అత్యున్నత సర్వీస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఏ విధంగా ఉందో అందులో ఐపీఎస్ పాత్ర ప్రజలకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పాత్ర ప్రజలకు చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగినటువంటి పాత్ర. ఇటువంటి ఆఫీసర్ ఉన్నటువంటి చైతన్య రెడ్డి గారు ఐపీఎస్ గారు ఇలా ఇంత చిన్న విషయానికి ఒక రాజకీయ నాయకులు ఒక రాజకీయ వ్యక్తికి మ్యానిపులేట్ చేయబడి ఇలా చట్టంలోనే ఉంటుంది 100 దోషులు
चंद माह कबल हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में तेंदुए के नजर आने से शहरियों में खौफ फैल गया था और उस वक्त महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तेंदुए को पकड़ लिया था, जिसके बाद आवाम ने राहत की सांस ली थी। ताज़ा तौर पर जुमा की रात एक बार फिर वालापुर के मज़ाफ़ाती इलाके में तेंदुआ नजर आया। इस वाक़े ने मुकामी अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। RCI के अहाते में तेंदुए की मौजूदगी को मुकामी अफराद ने खुद नोट किया। महकमे जंगलात के अहदेदारों को शुबा है कि इलाके में 2 तेंदुए मौजूद है। अवाम से चौकस रहने की भी अपील की गई है। इतवार 13 जुलाई यानी कि कल सिकंदराबाद के बोनाल के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के लिए हुक्काम ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बोनाल के मौके पर जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के कई इंतजाम किए गए हैं और इस त्यौहार की निगरानी के लिए 150 से जायद CCTV लगाए गए हैं। जाता के दौरान खतारों की सहूलत के साथ साथ मंदिर के अतराफ वाटर बोर्ड की जानिब से पीने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सिकंदराबाद जाने के लिए 175 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। नलगुंडा जिले के चटियाल मंडल में एक बेरोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त 24 साल अखिल रूपानी के तौर पर की गई है। उसने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अफसोसनाक कदम उसने मुसलसल बेरोजगारी से मायूस होकर उठाया। अखिल ने चटियाला रेल स्टेशन के करीब लिंगमपल्ली जाने वाली नारायणा दरी एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो नेरडा गाँव का रहने वाला था। उसने B.Tech मुकम्मल कर लिया था। और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में हर घंटे इजाफा जारी है। बाला इलाकों से आने वाले पानी की वजह से आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है और ये पानी क्रिस्ट गेट्स को छोड़ा जा रहा है। इसके नतीजे में नागार्जुना सागर को 65,000 क्यूसिक पानी मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज तक जारी बाय नहर के जरिए पानी की फराहमी को फिलहाल रोक दिया गया। फिलवक्त हैदराबाद के पीने के पानी की जरूरियात के लिए सिर्फ 1100 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई आउटफ्लो नहीं है। हुक्काम सैलाबी सूरत हाल पर भी कई नजर बनाए हुए हैं। अवामी एहतजाज के दौरान हैड्रा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कुकटपल्ली और राजेंद्र नगर में गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दिम करते हुए मलबे की सफाई को यकीनी बनाया। हैड्रा के अहदेदारों ने आज अलसुक की गई कार्रवाई के दौरान कुकटपल्ली के इलाके हबीब नगर में जारी गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम करते हुए नाले पर किए गए कब्जेजात को बर्खास्त कर दिया, जबकि राजेंद्र नगर के इलाके में पार्क की अराजी पर की जाने वाली तामीरात को मुनद्दिम करते इसे दोबारा पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। LB नगर CP कैंप ऑफिस के करीब केमिकल से भरी एक ऑटो में आग लग गई। बड़े पैमाने पर आग के शोलों की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया था। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। रियासत में BC कमीशन के चेयरमैन G निरंजन ने BC तबके को 42% रिजर्वेशन देने के रेवंत रेड्डी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया है कि पूरी संजीदगी के साथ इस पर अमल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने BC कमीशन के चेयरमैन के साथ खुसूसी बातचीत में सवाल किया है कि 42% रिजर्वेशन पर कैसे अमल किया जाएगा। चेयरमैन G निरंजन ने इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बतलाई। अपना तेलंगाना हाई कोर्ट एक डिसीजन दिया, 3 महीने के अंदर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुका। उस वक़्त तेलंगाना गवर्नमेंट हाई कोर्ट को ये बताया कि हमारे को ने ये प्रोसेस करने के वास्ते 1 महीना ज़रूरत पड़ता, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये बताया जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्लियरेंस देने के बाद हमारे को 2 महीने का मुद्दत चाहिए बोल के पूछा। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट पूछे सो 1 मंथ और स्टेट इलेक्शन पूछे सो 2 मंथ्स को मद्देनज़र रखते हुए 3 मंथ्स के अंदर इलेक्शन करना बोल के उन लोग आर्डर इशू करे। तो अब ये कंपल्सन हो गया स्टेट गवर्नमेंट के वास्ते और स्टेट इलेक्शन कमीशन के वास्ते। हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का ज़रूरत है। जब नहीं सेंट्रल से 42% रिजर्वेशंस के लिए 9th शेड्यूल में रखने के वास्ते कोई स्टेप नहीं लिए, उस वास्ते स्टेट गवर्नमेंट शायद ये तय किया कि नहीं ऑर्डिनेंस के जारी कर
42% रिजर्वेशन देते हुए इलेक्शन को जाने के वास्ते उन लोग डिसाइड करें। परसों कैबिनेट में डिसाइड करें, शायद अनकरीब में ऑर्डिनेंस इशू होएगा, उसके अंदर नहीं। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को पेश आए एयर इंडिया के AI-171 तैयारे हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आज इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के चंद ही सेकंड बाद तबाह हो गया, क्योंकि इसके दोनों इंजन हवा में ही बुलंद हो गए थे। तहकीकात में बात सामने आई है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, जो आमतौर पर परवाज मुकम्मल होने के बाद इस्तेमाल होते हैं, परवाज के महज 3 सेकंड बाद रन से कट ऑफ की पोजीशन में चले गए। इस तब्दीली ने दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी रोक दी, जिससे कि वो फौरी बंद हो गए। तैयारा सिर्फ 625 फुट की बुलंदी पर पहुंचा और 180 नॉट्स की रफ्तार हासिल की, मगर उसके बाद एकाएक नीचे आ गया। उधर अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने ऐलान किया है कि तहकीकात में उसका ताउन भरपूर जारी है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड के मुताबिक जब इंजन बंद हो गए तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने इंजन क्यों बंद किया? तो दूसरे ने फौरन जवाब दिया, मैंने नहीं किया। ये बातचीत इस बात का इशारा है कि इंजन बंद करने का अमल दानिस्ता नहीं किया गया था। याद रहे कि एयर इंडिया की ये बोइंग ड्रीम लाइंस परवाज 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के फौरी बाद हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक मुसाफिर के सिवा तमाम अफराद की जान चली गई। तहकीक का अगला मरहला मजीद तकनीकी और मेडिकल शवाहिद के तजिए पर मुश्तमिल है, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि आया सानेहा महज तकनीकी खराबी का नतीजा था या किसी बड़ी निजामी खामी के सबब पेश आया था, या फिर कोई साजिश इसके पीछे थी। एविएशन एक्सपर्ट और मार्टिन कंसल्टिंग के CEO मार्क मार्टिन ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की परवाज के हादसे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि टेक ऑफ के दौरान कोई भी पायलट जानबूझकर ईंधन सप्लाई के स्विच नहीं बंद करता। उन्होंने कहा, इब्तिदाई तहकीकी रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उनकी रोशनी में मुकम्मल तफसीली और शफाफ तहकीकात निहायत ज़रूरी है। मार्क मार्टिन ने कहा, यह एक आलमी सतह का मामला भी बन सकता है, क्योंकि बोइंग दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और अगर ये तकनीकी खराबी है तो तमाम ऑपरेटर्स मुतासिर हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो फिर वो जानबूझकर नहीं हो सकती और ना ही कोई पायलट टेक ऑफ के दौरान जानते बूझते ऐसी हरकत करेगा। उनके मुताबिक इस मरहले पर सिर्फ लैंडिंग गियर और फ्लाइट कंट्रोल्स पर होती है, ना कि फ्यूल स्विचेस पर। Now the voice recorder, the black box, in that it says that the commander is asking the co-pilot, have you turned off the switch? He said, no, I have not. So obviously neither the commander nor the co-pilot has turned off the switch, which is there. How come it was turned off, which it seemed the commander noticed? Now this is obviously some fault within the aircraft that it got turned off automatically. We don't know. All I am saying is that from whatever I know and read from the report, that it was neither based on the seat of the pilot going slipping down, nor on the contamination or a bird hit or any other thing. It was a sheer case that the engine was not getting fuel because the switches to both the engines were switched off, and they were not switched off either by the commander or by the co-pilot. Now, in Boeing, this is not the first time. Earlier, when Boeing 737 MAX, there were 2 instances of that new plane, which after takeoff again went down and crashed, and people died. In both these cases, it finally came out that the changes were made in the MAX variety of 737, and training was not given to the pilot. Pilots were not aware of how to handle this situation, and Boeing deliberately did not give the training because training costs money, and they have to bear the cost. So they wanted to save money. There have been whistleblowers also in the Boeing who worked in Boeing company who said that Boeing is trying to save money on manufacturing, on safety aspects. There has been US congressional hearing on this subject, long hearings. They have called the CEO, they have cross-examined him in a bad way.
कन्नौज यात्रा के पेश नज़र वीएचपी ने दिल्ली में खुसूसी मुहिम की शुरुआत कर दी। दिल्ली की दुकानात खुसूसन शिव भक्तों के रास्ते पर मौजूद दुकानात को सनातनी सर्टिफिकेट जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जाता है कि वीएचपी की इस पेशकदमी का मकसद सब्जी पर मुश्तमिल खाने की चीजें फरोख्त करने वाली दुकानात को सनातनी हिंदू संस्कृति करार देते सर्टिफिकेट देना है। मीडिया के मुताबिक वीएचपी की तैयार करदा टीम में होटल्स, किराना स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में फरोख्त हो रहे सामान और उनकी रसोई में रखी चीजों की टेस्टिंग के बाद उन्हें स्टिकर्स दे रहे हैं। इस स्टिकर पर लिखा है यह बिजनेस एक सनातन हिंदू इदारे से जुड़ा है और सनातन मजहब के तहत चलता है। इससे लोगों को दूर से ही पता चल जाएगा कि वो जिस जगह खाना खा रहे हैं उसे सनातनी सर्टिफिकेट हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा, हुकूमत निजी शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो दे रही है। मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में 51,000 लोगों को तकर्रुनामे हवाले करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दिया और कहा, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार से कुछ आंकड़े भी बताए आपको सामने। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कुछ नया करना चाहता है। साथियों, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान। उधर उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद में वाक़ सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए दिलचस्प तरीका शुरू किया जा रहा है। हुकूमत ने एनएचएम यानी कि कौमी सेहत मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की तकरीर की नीलामी वाला निज़ाम शुरू कर दिया। यानी कि डॉक्टरों की बोली लग रही है और तयशुदा कीमत पर अस्पतालों में तकरीर दी जाएगी। इसी के तहत मुरादाबाद के 8 डॉक्टरों की तकरीर बोली लगा कर की गई है। इन 8 डॉक्टरों में 4 मुस्लिम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 8 डॉक्टरों को मुरादाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया गया है, उन्हें ऑनलाइन बोली लगाकर मुंतखब किया गया है और सबसे बड़ी बोली एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर अजीज शाहिद की लगी। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका की 249वीं यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का हैदराबाद के सिफारत खाने में भी इनेकाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। अमेरिका में तेलुगु की तरक्की की तारीफ। रियासत में एफसेट की पहली मरहले की काउंसलिंग के वेब ऑप्शंस के इंदराज का अमल मुकम्मल। सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई से होगा शुरू। तेलंगाना में इख्तिदार की रसाकशी नहीं, काबीना टीम वर्क की तरह मुतहर्रिक। दिल्ली में नए वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, हाई कमान हुकूमत की कारकर्दगी से खूब मुतमईन। कामारेड्डी में गैर कानूनी जिलेटिन स्टिक्स मामला। जेल से रिहाई के बाद चंद्रशेखर रेड्डी ने सीनियर कांग्रेसी लीडर और उनके खानदान पर साजिश का लगाया इल्जाम। इतवार 13 जुलाई को सिकंदराबाद बोनाल के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के कड़े इक़दामात।
150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में हर घंटे इजाफा, 1 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है रोजाना। फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक रनवे से कट ऑफ की पोजीशन पर आ गए, जिसके बाद इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। अहमदाबाद तैयारे हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ, आज 1 महीना हुआ हादसे को मुकम्मल। टेक ऑफ के दौरान पायलट स्विचों से छेड़छाड़ नहीं करता, मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार जरूरी, एविएशन एक्सपर्ट्स का रद्द-ए-अमल। और कानोड़ यात्रा के पेश नजर दिल्ली में वीएचपी ने शुरू की नई शरंगेजी, दुकानों को दिया जा रहा है सनातनी सर्टिफिकेट। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।